नई चीजें बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये सब भी एग्जाम में ना शॉर्ट नोट फॉर्म में पूछता है, तो थोड़ा अच्छे से समझ के करना है ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आज सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कंसेप्ट। ये सब ना एग्जाम में पूछता है। बूस्टर का मतलब एडिशनल चीज है बेटा, मतलब जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकती हैं, जो एडिशनल चीजें हैं, नई चीजें हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम हर चीज को लेकर क्लियर रहे। नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया है चीजें जो चैप्टर है। आपको ना ओपन मार्केट ऑपरेशन ना एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछता है। व्हाट इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब बेसिकली होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स होता है, शेयर्स, ठीक है, बाय आरबीआई फ्रॉम पब्लिक ऑब्लिक कमर्शियल बैंक्स। आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, मेरे को ही पता है, मैंने जो लिखवाया है आपको मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो। हमारे देश में आप जानते हो 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में मोदी जी की है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ना बीच बीच में फंड की नीड पड़ती है, पैसों की नीड पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग तरह के शेयर्स अपनी गवर्नमेंट कंपनियों के, या फिर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब होता है एक तरह का लोन, ये आरबीआई के थ्रू सेल करवाते हैं। खरीदने वाला कौन होता है? जनरल पब्लिक में से, हम लोग में से भी कोई भी खरीद सकता है, या कोई कमर्शियल बैंक्स चाहे तो उनको भी चॉइस दी गई है कि आप भी खरीद लो। मेरी बात सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली हमें बॉन्ड्स या शेयर नहीं बेचती है। शेयर मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे बिजनेसेस में पैसा लगाओ। बॉन्ड मतलब होता है गवर्नमेंट आपसे लोन मांग रही है। तो ये दोनों चीजें वो आरबीआई के थ्रू आपसे मांगती है। तो अगर गवर्नमेंट के शेयर सेल होंगे तो आरबीआई के थ्रू सेल होंगे, और खरीदने वाली पब्लिक होगी या कमर्शियल बैंक्स होंगे, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। आप बताओ, आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, समझ आया कि नहीं आया? आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया फिर रिपीट कर दूं क्या? आ गया। अब ना जैसे एग्जाम में ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो अपना ऐसे ही मीनिंग लिखना कि जब आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के शेयर्स की खरीदी बिक्री करवाता है, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन को ना चलाने की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ सिक्योरिटीज मार्केट, एक बाजार हो। जैसे हमारे देश में शेयर बाजार है ना, तो शेयर बाजार के थ्रू ही आरबीआई इन शेयर्स की खरीदी बिक्री कराती है। तो एक सिक्योरिटीज मार्केट होना चाहिए हमारे देश में। सेकंड, आरबीआई मस्ट बी कैपेबल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आरबीआई की इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग कर सकती हो। सिक्योरिटी वर्ड का मतलब शेयर्स होता है, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। थर्ड, देयर मस्ट बी, या 2 ही पॉइंट लिखो तो काफी है, तीसरा क्यों पढ़ो, काफी है। ये बताओ पढ़ के दोनों बातें समझ आई कि नहीं? सबसे पहली बात क्या याद रखना, सिक्योरिटी मार्केट होना चाहिए। दूसरी बात क्या याद रखना कि आरबीआई के इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सके। दैट्स इट, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। क्लियर है कि नहीं है? यार मुझसे कुछ पूछना है?
साहिल नहीं समझ आया, लेट ज्वाइन किया बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक एक्टिविटी होती है जिसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए शेयर की खरीदी बिक्री करता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि एक शेयर बाजार होना चाहिए जहां से शेयर्स की खरीदी बिक्री की जा सके जो हमारे देश में है, और आरबीआई की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो शेयर्स की खरीदी बिक्री कर सके। अगर उसका गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो कैसे खरीदी बिक्री करेगा। मेरे को एक फोन उठा लेने दो बस, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है बेटा? विजय, एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर, मैं एडमिट करता हूं तुझे। तो पहला बूस्टर हमें ये याद रखना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको यार ये पूछता है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन से पूछता है। तो अगर आया तो हम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि आरबीआई जब गवर्नमेंट के शेयर बेचता है, परचेज या सेल करता है, तो उसको अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है सभी लोग को ये क्लियर है और इसमें तकलीफ नहीं है। क्लियर है क्या ये, हाँ या ना? क्लियर। दूसरा कंसेप्ट सिखाता हूं, वो भी सीखो। आपको जैसे मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन सिखा दिया, तो अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बोलूंगा, ये भी याद रखना, मॉरल सुएशन। पिछले साल जब 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था ना, तो ये सब चीजें हटा दिया था, लेकिन इस साल अभी तक तो कुछ नोटिस नहीं आया, तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। आ गया एग्जाम में तो अपने को बनना चाहिए, नहीं भी आया तो क्या है, ठीक है। मॉरल सुएशन, हाँ वो होता है विजय कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। मॉरल सुएशन ये ना 4 नंबर में पूछता है। मॉरल सुएशन का मतलब मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखता हूं इसका मतलब। इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन। परसुएशन मतलब समझते हो, परसुएशन मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? परसुएशन मतलब समझते हो? कोई भी आप में से परसुएशन वर्ड का मतलब समझते हो? नहीं समझते? मैं आपको परसुएड कर रहा हूं, मतलब इसका साधारण भाषा में मतलब होता है मनाना। जब आप किसी को मनाते हो ना, तो इसको परसुएड करना बोलते हैं। तो मॉरल सुएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव डालना, इसका तो मतलब समझते होगे। प्यार से भी बोलेंगे, दबाव भी डालेंगे, दोनों चीजें, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर अप्लाइड बाय आरबीआई ओवर अदर बैंक्स so that they shall follow the policies of RBI। क्या समझे बताओ, क्या समझे बताओ? मॉरल सुएशन का मतलब कुछ समझ आया? मॉरल सुएशन मतलब होता है जब आरबीआई बाकी बैंकों को प्यार से मनाता है, उन पे दबाव भी डालता है ताकि वो आरबीआई की पॉलिसी को इज्जत से फॉलो करे, तो इसको मॉरल सुएशन बोलते हैं। दिस कैन बी डन, आगे दिख रहा है वो भी याद रखो, और इसके नोट्स आज मैं भेज दूंगा। दिस कैन बी डन थ्रू डिस्कशंस, this can be done through discussions, letters, speeches and hints given by RBI to banks। कहने का मतलब ये है कि प्यार से भी समझाता है, दबाव भी डालता है कि भैया मैं जो रूल बनाऊंगा तुम लोग को मानने पड़ेंगे। वो बीच बीच में बैंकों से डिस्कशन भी करता है, बैंकों को लेटर भी भेजता है, कई बार स्पीच भी देता है आरबीआई का गवर्नर आके टीवी पे, और हिंट भी देता है आरबीआई कि हम जो बोल रहे हैं बाकी बैंकों को मानना पड़ेगा। बैंकों को पता होना चाहिए हु इज द बॉस, बैंकों को पता होना चाहिए कि बॉस कौन है, तो इसे मॉरल सुएशन बोलते हैं। यहाँ पे आरबीआई प्यार से भी समझाता है, दबाव भी डालता है, बोलता है कि भैया मैं जो बोलूंगा तुम लोग को मानना पड़ेगा। बेटा एक बार कंप्लीट कर देने दे फिर बताता हूं। अब आप बताओ, आपको मॉरल सुएशन समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना?
आ गया। तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। आरबीआई ने बोला आगे से जो भी होम लोन दिए जाएंगे उस पर इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बैंक चाहे तो 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या 0.5% इंटरेस्ट रेट घटा सकता है। अब एक बैंक है जो बोलता है कि मैं होम लोन लूंगा तो 14% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताओ। क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आरबीआई ने क्या बोला है कि कोई भी बैंक जब होम लोन देगा तो 10% चार्ज करे या तो 0.5% बढ़ा दे घटा दे। अब एक बैंक 14% चार्ज करना चाहता है तो कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। मॉरल सुएशन है, बोल दिया है आरबीआई ने। मानो उसने 10% के आसपास बोला है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई अभी, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा है, आपको समझ आ गया होगा, तकलीफ नहीं गई होगी। मैंने आपको मॉरल सुएशन पढ़ा दिया। आपसे कोई भी पूछे आप बताओ, ये एक तरीका है जो आरबीआई अप्लाई करता है बाकी बैंकों पे ताकि सारे बैंक आरबीआई की लाइन पे उसके हिसाब से चलते रहे। 0.5% बोल रहा है तो 8.5 क्यों करेगा? या तो 9.5 करेगा या तो 10.5 करेगा, उससे कम क्यों घटाओगे? कम इंटरेस्ट चार्ज करने से बैंक का नुकसान होता है ना। तो ये हो गया मॉरल सुएशन। तीसरा बूस्टर आपके लिए जो मुझे बताना है वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये आपका तीसरा बूस्टर है। ये भी आपको 3 मार्क या 4 मार्क में पूछता है। ये सब चीजें आपको 4-4 मार्क में आती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का बेसिकली मतलब होता है अ प्रोसेस वेयर आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू कमर्शियल बैंक to give or not to give loan for a particular purpose. आपको नहीं समझ आया होगा, मैं अभी समझा देता हूं, आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब चैप्टर्स में टॉपिक है, ये सब चैप्टर में है। मनी एंड बैंकिंग में हमको करना है ये सब। और आप केवल नोट्स देखना, और नोट्स नहीं देख रहे हो तो संदीप गर्ग की बुक देखना, उसके अलावा कुछ मत देख देना। ओहरी देखोगे चकरा जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बोर्ड का रिजल्ट खराब हो जाएगा, मत करना, ओहरी मत देखना। इसके लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, संदीप गर्ग से ही पढ़ना सीखो। अब एसबीआई आपको अलग अलग तरह के लोन देता है। आपको होम लोन देता है, आपको शादी पे लोन देता है, शादी पे भी लोन मिलता है पता है, पर्सनल लोन देता है, व्हीकल लोन देता है, गाड़ी वाड़ी के लिए लोन देता है, उसके बाद फर्नीचर पे लोन देता है। इतने प्रकार के बहुत सारे लोन्स आपको मिलते हैं। अब आरबीआई ने बिजनेस के लिए लोन देता है, वेरी गुड, लिख लेते हैं अपन इसको भी, बिजनेस के लिए भी लोन देता है। अब इतने तरह के लोन देता है, इतने तरह के क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है आरबीआई, सॉरी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ने इनको बोला अभी तक तो तुम इतने सारे लोन देते थे, एक काम करो, अब से तुम मैरिज लोन देना, पर्सनल लोन देना, फर्नीचर लोन देना, व्हीकल लोन देना बंद कर दो। तो अब बताओ एसबीआई कितने प्रकार का लोन अब दे सकता है? आरबीआई ने बोल दिया तुम मैरिज मत दो, पर्सनल मत दो, व्हीकल मत दो, फर्नीचर लोन देना बंद कर दो। तो अब जो एसबीआई है वो कौन कौन सा लोन दे सकता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? होम लोन दे सकता है या बिजनेस लोन दे सकता है। सही बात है गलत बात है? इसी को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। मतलब आरबीआई ये बोल सकता है बैंकों की कि आप इतने तरह के अलग अलग जो लोन देते हो, हम बोल रहे हैं कि अब आपको कौन सा आगे देना है, कौन सा नहीं देना है। तो आरबीआई जो परमिट करेगा बैंक वो लोन दे पाएंगे, और जिसको मना कर देगा वो लोन नहीं दे पाएंगे। आपको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया?
आ गया। अब मेरे को बताओ, आपको ये तीनों चीज समझ आ गई कि नहीं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये तीनों क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना, ये बता दो। चलो, आपको क्लियर, आपको इसमें तकलीफ नहीं है। अब इसके जैसे आपने ये कर दिया, तो लास्ट बूस्टर करते हैं हम लोग। हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स कैसे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? इंडिया में कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसा मैं लिख रहा हूं, आपको एक चार्ट बना के देता हूं, इससे आपको एकदम अच्छे से क्या होगा समझ आ जाएगा। हमारे देश में बेटा जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं, या तो वो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। दो तरह के बैंक होते हैं, या तो बैंक स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं या तो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है, तो बैंक विच हैव बीन included, bank which have been included in second schedule, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए, आरबीआई लिस्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऐसे बैंक जो आरबीआई की लिस्ट में है, ये लिस्ट सेकंड स्केड्यूल में बनी होती है। स्केड्यूल मतलब चार्ट को बोलते हैं। तो आरबीआई के अलग अलग स्केड्यूल्स हैं, तो जिन बैंकों का नाम आरबीआई की लिस्ट के सेकंड स्केड्यूल में लिखा है उनको स्केड्यूल बैंक बोलते हैं, और जिनका नाम नहीं लिखा है, बैंक विच आर नॉट मेंशन्ड, जिनका नाम नहीं लिखा है, वो क्या हो गए? नॉन स्केड्यूल्ड बैंक हो गए। अब आप बताओ, आपको स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड समझ आया कि नहीं आया? ऐसे बैंक जिनका नाम आरबीआई की लिस्ट में लिखा है, यह लिस्ट सेकंड स्केड्यूल कहलाती है। ऐसे बैंक जिनका नाम आरबीआई की लिस्ट में लिखा है, जो सेकंड स्केड्यूल कहलाती है, उन बैंकों को स्केड्यूल बैंक कहा जाता है। और जिन बैंकों का नाम आरबीआई की लिस्ट में नहीं आता है, उनको नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं। स्केड्यूल्ड मतलब आरबीआई की लिस्ट में आना, और ना आने को नॉन स्केड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। दो मेन कैटेगरी है। अब जैसे जितने मेजर बैंक्स इंडिया में यार सारे स्केड्यूल्ड हैं, जैसे इसको मैं तीन कैटेगरी में फर्दर बांट दूंगा आपके लिए। बता रहा हूं, सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे अगर मैं इसको तीन कैटेगरी में बांटू, तो एक कैटेगरी बनती है बेटा इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक की। एक मिनट कर दे रहा हूं, देख लो, देख लो इसको अच्छे से। दो तरह के बैंक है, स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड। अब जैसे स्केड्यूल्ड की तीन कैटेगरी, अभी पूरा जूम कर दूंगा बेटा, देख लेना अच्छे से। तीन कैटेगरी है। जैसे मैं बोलता हूं प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं पता है? विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। ऐसे बैंक जिनको प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करते हैं, उन्हें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं। इंडिया में आप इसका एग्जांपल अगर दोगे ना, तो इसका एग्जांपल है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, ठीक है, ये सब जो है आईडीबीआई, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इनको प्राइवेट बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं इन बैंकों को। जैसे मैं आपको नाम भी दे देता हूं ताकि आपको पता रहे। एचडीएफसी बैंक के ओनर अरुण पुरी जी हैं। यस बैंक के राणा जी हैं, ये बहुत बड़े अभी फ्रॉड में फंसे हैं। तो ये ऐसे बैंक है जिनको प्राइवेट सेक्टर, एक्सिस बीसी में आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, लिख देते हैं ना अपन, क्या दिक्कत है, एक्सिस। तो ऐसे बैंक है जिसपे प्राइवेट बिजनेसमैन का कंट्रोल है।
दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। इसका एग्जांपल आप दे दो मेरे को, चलो इसका एग्जांपल आप दे दो। वेरी गुड। इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारा एसबीआई होगा, ठीक है। और जितने अदर नेशनलाइज बैंक है, जितने नेशनलाइज बैंक है हमारे देश के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एम होता है प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक सेक्टर बैंक का अक्सर एम होता है प्रॉफिट कमाना प्लस वेलफेयर करना, लोगों का भला करना, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी, उसमें दिक्कत नहीं कोई। बैंक ऑफ इंडिया, गुड। तीसरा जो होता है बेटा, इसमें आता है फॉरेन बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक उन बैंक को बोलते हैं विच आर ओन्ड बाय फॉरेन प्रमोटर्स या फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन बिजनेसमैन। ऐसे बैंक जिनको फॉरेन बिजनेसमैन ओन करते हैं उन्हें फॉरेन बैंक कहा जाता है। इसका एग्जांपल मैं दूं तो इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, इफ्को टोक्यो, ये सब फॉरेन प्रमोटर, फॉरेन बिजनेसमैन के बैंक हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, सही है। नहीं, यस बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इंडिविजुअल चलाता था, खा गया लोगों का पैसा, वो खा गया लोगों का पैसा, ठीक है। आप बताओ, आपको स्केड्यूल्ड बैंक समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आईडीएफसी स्पेशलाइज्ड बैंक है बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो सेमी बैंक है। अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड भाई दुबई का है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन है, इट इज नॉट अ बैंक, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप जैसे बोलते हो नॉन स्केड्यूल बैंक, तो नॉन स्केड्यूल बैंक का मतलब वो होता है जो आरबीआई की लिस्ट में नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल आप याद रखना, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंडिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है जो फार्मर्स लोन देने का काम करती है देश में। ये बाकी तरह के, यूको बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है बेटा, यूको बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक में आप याद रखना नाबार्ड, ये सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का जो फार्मर्स को लोन देता है। क्या? अरे बराबर किस्त देता है भाई, नहीं दे पाते तो सरकारें वोट पाने के चक्कर में लोन माफ कर देती हैं, बस यही होता है। अब आपके लिए मैं पूरा आपको ये दिखा दे रहा हूं शुरू से यहां तक, आप देख लो। सबसे पहले मैंने आज क्या पढ़ा है? नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशन, शांत मन से इसको देख लो। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अमन बंद कर दे भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आप यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, ग्रुप छोड़ना मत, अटेंडेंस लूंगा अभी मैं। अब आप उसके ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लो, देख लिए, मॉरल सुएशन देख लो। आई होप आपको आ गया होगा मॉरल सुएशन भी। स्क्रीनशॉट दे दो लगे तो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल देख लो, आरबीआई जो लोन देने बोलेगा वही दे सकते हो, उसके अलावा नहीं दे सकते।
और फिर आप देख दो स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, स्केड्यूल्ड है, नॉन स्केड्यूल्ड है। अब बताओ मेरे को, इतना आ गया कि नहीं आया आपको समझ में, हाँ या ना? जो पढ़े वो आया कि नहीं आया? अटेंडेंस दे रहा हूं आपकी मैं। गुड। अब आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ दिया भैया? सर्कुलर फ्लो पढ़ डाले हो। एक दिन मैं क्लास सिर्फ इसी टॉपिक पे रखूंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है, जैसे खासकर बिजनेस स्टडीज या इको में, हम पढ़ तो रहे हैं पर आंसर कैसे लिखें। एक क्लास इसके लिए भी अपन रखते हैं कि आप आंसर कैसे लिखोगे। परसों आपका पेपर मैं आपको दे दूंगा जो आपने टेस्ट दिया है। दिक्कत ये सारे लोगों ने टेस्ट दिया नहीं है, सबको देना चाहिए था। एक क्लास इसी पे रखने वाला हूं। क्या पता बेटा, आगे का कुछ भी नहीं बता सकते अभी तो, क्या होगा किसी को नहीं पता। सर्कुलर फ्लो बता दिया हूं आपको मैं। आपको मैंने मनी एंड बैंकिंग का पूरा यूनिट करा डाला, मनी एंड बैंकिंग पूरा यूनिट आपको करा डाला। अब मैं आपको गवर्नमेंट बजट मंडे से चालू करवाऊंगा। सैटरडे को अपन बैंकिंग के क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ये हम करेंगे। ठीक है, देखता हूं तेरा, मंडे को पेपर दे दूंगा। ये क्लास इस पे रखूंगा बेटा मैं कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और ये जरूरी है आप लोग के। ठीक है, मंडे से ये शुरू हो रहा है अपना गवर्नमेंट बजट यूनिट। मनी एंड बैंकिंग जो है यार, सैटरडे को इसके क्वेश्चन बनाना है। बीएसटी में आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, बहुत आगे बढ़ गए हो। दूसरे स्कूलों में अभी दूसरे चैप्टर पे ही चल रहे हैं। अपन 3 चैप्टर करें तो आराम से करेंगे, आगे का कोई हड़बड़ी नहीं है हमको। इकोनॉमिक्स पे थोड़ा खास फोकस रखते हैं क्योंकि ये टेक्निकल है थोड़ा। आंध्रा का ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर है। फॉरेन बैंक में हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिल्कुल पैसा जमा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो कल तो मेरी क्लास नहीं रहेगी। हैप्पी टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं हम लोग। अरे रहने मत खोल भाई, अभी स्कूल स्कूल रहने दे, कुछ दिन बाद खुलेगी, जब खुलेगी तब देखेंगे। थैंक यू।